हुआ। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज हम जिसमें पढ़ेंगे नाम धातु के कुछ अन्य नियमों को। अभी हम जिसमें इच्छार्थक प्रकरण, जहां पर इच्छा अर्थ है, तो इच्छार्थक क्यंग और क्यच में हम पढ़ रहे हैं इच्छार्थक क्यच प्रत्यय सूत्र कहाँ की, क्यच प्रत्यय का विधान कहाँ किया गया है, इन नियमों को हम पढ़ रहे हैं। तो नाम धातु प्रकरण के अंतर्गत ही जब हम क्यच और क्यंग प्रत्यय करते हैं तब हमें यह एक नियम सूत्र जानना होता है। इस नियम सूत्र के जानने के बाद हम कुछ अन्य शब्दों को भी बना पाएंगे। अभी आपने नाम धातु में अकारांत पुत्र शब्द को ही पढ़ा। अब इस पुत्र अकारांत शब्द के पढ़ने के बाद कुछ हलंत शब्द हैं। हलंत शब्द की कैटेगरी में कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो कि नकारांत हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो नकारांत से भिन्न हैं। तो नाम धातु प्रकरण में ऐसे शब्दों में क्या स्थिति होती है, जो शब्द नांत हैं उनमें, और नांत से भिन्न जो होते हैं उनमें क्या स्थिति होती है, अब इस विषय को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो इसे आप सुनेंगे कि अब जैसे राजन शब्द है आपका, राजन शब्द नकारांत है और प्रातिपदिक है। अब कोई ऐसा कहा आत्मानः राजानम इक्षति, यह विग्रह रहेगा। तो यहाँ पर इस विग्रह में राजन शब्द से आप कर देंगे क्यच प्रत्यय, स्वपाहात्मना क्यच के द्वारा। ध्यान रखें, आप इच्छार्थक प्रत्ययों को पढ़ रहे हो तो स्वपाहात्मना क्यच से क्यच प्रत्यय कर देंगे। तो राजन अम और इच्छति अर्थ में आ गया यहाँ पर क्यच, और क्यच प्रत्यय का चकारित संज्ञक है, ककारित संज्ञक है। और यहाँ पर राजन अम इतना जो यह हिस्सा है, इसको आप सनाद्यंता धातुवा से पहले की तरह धातु संज्ञक समझेंगे। और जो आपने पिछले वीडियो में सूत्र पढ़ा था सुपो धातु प्रातिपदिक, तो यहाँ पर धातु के अवयव सुप का हो जाएगा लोप, हो जाएगा अम का लोप हो जाएगा, तो राजन बचेगा। तो राजन या ऐसी स्थिति बनी। यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिकों से अम का हो गया लोप। राजन या ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से नकार का लोप होता है। तो नकार का लोप होता है क्योंकि राजन जो है यहाँ पर पद संज्ञक है, अर्थात जो सुबंत होते हैं। तो राजन अम ये सुबंत तो है, तो यह पद संज्ञक है। पद संज्ञा होने से यहाँ पर नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप होता है। तो जब ये पद संज्ञक है इस सूत्र के द्वारा, तब यह नियम यहाँ पर कैसे प्रवृत्त हो रहा है, न के, क्योंकि न के का नियम यह कहता है, ये नियम सूत्र है, ये सूत्र ये कहता है क्यची क्यंगी च नान्तमेव पदम नान्यत। क्यच और क्यंग के परे रहते नांत ही पद संज्ञक होंगे और पद संज्ञक नहीं होंगे। तो नांत की पद संज्ञा को यहाँ रोक कौन रहा है? नांत की जो पद संज्ञा है वो सुप्तिगंतम पदम इसके ही द्वारा सिद्ध है, चाहे वो नांत हो चाहे कोई भी हो, पद संज्ञा तो यहाँ पर सिद्ध है। तो उसके लिए कहा जाता है कि जब कोई चीज सिद्ध होती है तब वो नियम करती है। सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधि
नियमाय कल्प्यते। सिद्ध होने पर विधि नियम करती है। तो न के सूत्र के द्वारा अब क्यच और क्यंग प्रत्यय के परे रहते नकार, जो शब्द नकारांत होंगे वही पद संज्ञक होंगे। बस नांत से भिन्न जो भी पद होंगे, तकारांत, धकारांत, रेफांत, है ना, ये कोई भी पद संज्ञक नहीं होगा, नांत ही पद संज्ञक होगा। पद संज्ञा का आप जानते हैं कि जब पद संज्ञा होती है तभी वहां पर हम पद संज्ञा प्रयुक्त कुछ कार्य कर पाते हैं। जैसे जहां पद संज्ञा होगी तो वहां पर नलोपः प्रातिकांतस्य हो, चोकू हो, या झलाम जसोन्ते हो, जो भी सूत्र पद संज्ञा विषयक संधि कार्य करते हैं तभी वो वहां प्रवृत्त हो पाएंगे। इसके चलते क्या होता है कि नांत ही पद संज्ञक होगा। इसका मतलब इस सूत्र के द्वारा राजन केवल यही पद संज्ञक हो पाएगा। जब यहाँ पद संज्ञा हो जाएगी तो राजन में नकार का लोप हो जाएगा। तब राजन में आप नकार का लोप करके, इसलिए लिखा है पदत्वात् लोप प्रातिकांतस्य। पदत्वात् का मतलब न के इस नियम के कारण इसमें पदत्व है। तो वस्तुतः न के का या तो पदत्व ऐसे ही सिद्ध है। वस्तुतः न के का जो नियम सूत्र का वास्तविक प्रभाव है वो आपको वाच्यति जैसे प्रयोगों पर दिखाई देगा, क्योंकि नियम सूत्रों का जो वास्तविक फल होता है वो उसका उदाहरण नहीं बल्कि प्रत्युदाहरण होता है। अतः यहाँ पर तो आप नकार का लोप कर दीजिएगा, राज या ऐसी स्थिति बचेगी। और जब राज यह शब्द देखो अदंत हो गया, शब्द नांत था लेकिन नकार का लोप होने के बाद अदंत हो गया। और जब कोई शब्द क्यच प्रत्यय के परे रहते अदंत होता है तो आप इस सूत्र को पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में ही, क्यचीच। इस सूत्र के द्वारा आप यहाँ पर ईद तो करते हैं तो रूप बनाते हैं राजीय। तो राजीय अब यह सनाद्यंता धातुआ करके यह धातु संज्ञक है एक देश विकृत न्याय से। तो राजीय धातु संज्ञक है। अब इससे आप लट तिप सप ला करके राजीयति, राजीयतः, राजीयंती ऐसे बना सकते हैं। मूल में भी यही बातें लिखी हैं, न लोपः राजीयति, इतना इंगित किया गया है। अब इस न के का थोड़ा विवरण लिखते हैं यहाँ पर कि नांत में वेति किम, अर्थात न के इस सूत्र में नकारक ग्रहण क्यों कर रहे हैं। अर्थात आपने कहा नांत ही पद संज्ञक होता है, ऐसा क्यों कहा। क्यच और क्यंग के परे रहते हर कोई पद संज्ञक होता है, ऐसा यहाँ पर लिखना चाहिए था। नांत नहीं देते तो कहां पर समस्या थी, तो उसको बता रहे हैं कि देखिए वाच्यति प्रयोग है। वाच्यति का मतलब क्या है, तो यहाँ पर लौकिक विग्रह से आपको पता चल जाएगा कि आत्मनो वाचम इच्छति, अपने लिए वाणी चाहता है। तो वस्तुतः वाचम इच्छति यह लौकिक विग्रह है। तो एशितु संबंध है ना, ये दर्शाने के लिए यहाँ पर आत्मना ऐसा पद विग्रह वाक्य में जोड़ दिया जाता है। वस्तुतः वाचम इच्छति यह विग्रह लौकिक विग्रह वाक्य है। अलौकिक विग्रह वाक्य जब आप बनाएंगे तो जैसे ऊपर बनाए हर जगह ऐसे ही रहेंगे। आगे चल के हमने बहुत ज्यादा नहीं लिखे हैं, आप एक आध दो जगह समझ जाओगे तो अन्यत्र भी बनाने लगोगे। तो वाच अम क्यच ऐसी स्थिति है। अब आप क्या करिए, वाच अम क्यच हम एक नियम बना चुके हैं कि क्यच और क्यंग के परे रहते नांत ही पद होंगे। तो यहां पर वाच या ऐसी स्थिति होने पर जो क्यच का यकार है उसके परे रहते वाच शब्द तो चकारांत है, यह शब्द नांत नहीं है, अतः यहाँ पद संज्ञा नहीं कर पाओगी। और यदि हाँ न के सूत्र में नांत शब्द नहीं देते तो केच और क्यंग के परे रहते हर किसी की पद संज्ञा होती। पद संज्ञा होती तो पद संज्ञा विषयक जो जो कार्य है कुत्व जस्त इत्यादि सब जगह के जो अलग अलग वो सब होने लगते। यहाँ पर कुत्व जस्त होने लगता, वाच के चकार को कुत्व ककार होता, जस्त गकार होता। तो वाच यह जो आपको अभी स्थिति में दिखाई दे रहा है
वो आपको वाग्य और कदाचित वाग्यति ऐसा रूप बनने लगता। लेकिन हमने नियम कर दिया नक्य के द्वारा कि केच और क्यंग के परे रहते नांत ही पद होगा, तो सुप्तिगंतम पदम जैसे सूत्रों के द्वारा, है ना, यहाँ पर पद संज्ञा आप नहीं कर पाएंगे। पद संज्ञा नहीं कर पाएंगे क्योंकि नक्य का ये नियम है कि नांत ही पद होगा। वाच शब्द नकारांत नहीं है, राजन शब्द नकारांत था, वहां पर पद संज्ञा होगी। और जो शब्द नकारांत हैं वहां पर पद संज्ञा कर पाओगे। जो शब्द नकारांत नहीं है, क्यच और क्यंग के परे रहते, ध्यान रखना, केवल क्यच और क्यंग के परे रहते उनमें पदत्व नहीं रह पाएगा। पदत्व न रहने के कारण पदत्व विषयक जो भी कार्य हैं वो न हो पाएंगे। तो अतः यहाँ पर लिखा पदांतत्वाभावात कुत्व जस्ते जस्त्वेन, पदांत के अभाव के कारण यहाँ पर कुत्व जस्त्व नहीं हुए, तो वाच्य यह ऐसी स्थिति है, मतलब वाच्य यह बन गया। और इसे लटतिप सब करके आप वाच्यति वाच्यथा वाच्यंती इत्याकारक समग्र रूपों की सिद्धि कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, कुछ बात और लिख रहे हैं। हलीच गिर्यति पूर्यति, इसको लिखने का क्या है इनका उद्देश्य? तो वो ये दर्शा रहे हैं वस्तुतः जो गिर्यति और पूर्यति जो यहाँ पर ये बनाए हैं, यहाँ पर विग्रह तो इनका कुछ ऐसा रहेगा कि आत्मनो गिरम इक्षति, या और पूर्यति के लिए आत्मनो पुरम इक्षति, ऐसे ये विग्रह वाक्य रहेंगे। और ये गिरम और पुरम यहाँ क्यों दिए हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं कि गिरी निगरणे धातु है, जब आज से क्विप प्रत्यय करेंगे तो गिर शब्द बन जाएगा, यह आपका प्रातिपदिक है। ठीक है, अर्थात क्विप प्रत्यय कर दिया ना, तो देखो धातु से क्विप प्रत्यय किया, ऐसे प्री धातु है, प्री धातु से क्विप प्रत्यय किया और क्विप प्रत्यय कृदंत है, तो कृदंतत्वात् ये प्रातिपदिक है। ठीक है, तो जैसे पुर शब्द भी कोई प्रत्यय कृदंत का है, तो कृदंतत्वात् यहाँ प्रातिपदिक है। और ये हुए धातु से है, तो यहाँ पर बतलाया जाता है एक नियम कि क्विबंता विजंता विडंता शब्दाः धातुत्वम न जहति। जो शब्द क्विबंत होते हैं और विजंत और विडंत होते हैं, ऐसे शब्द धातुत्वम न जाती, अर्थात धातुत्व को नहीं छोड़ते। अर्थात इन शब्दों में जैसे कृदंतत्वात् धातुत्व है, कि प्रत्येक कृदंत का होने से इनमें कृदंतत्वात् जैसे धातुत्व है, वैसे ही इनमें गिरी निगरण्य धातु से नहीं, जैसे प्रातिपदिकत्व है, या कहो कि प्रत्यांत होने से जैसे कृदंतत्वात् इनमें प्रातिपदिकत्व है, वैसे ही गिरी धातु से विधान किए गए हैं। अतः इनमें धातुत्व भी है, अर्थात इनका धातुत्व खत्म नहीं होता। ये शब्द धातुत्व को न जाती। ये शब्द जो क्विप विच और विट इन प्रत्ययों से बनाए जाते हैं, ये तीनों के तीनों प्रत्यय कृदंतीय प्रत्यय हैं, तो इनमें क्या है, धातुत्व भी रहता है और कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा तो हो ही जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इन शब्दों में धातुत्व भी रहता है और प्रातिपदिकत्व भी रहता है। जैसा आपको कार्य करना हो धातुत्व संबंधी, धातु संज्ञा संबंधी, तो वह भी सिद्ध होता है, और जब प्रातिपदिक संज्ञा संबंधी कार्य करना हो तो वह भी इनमें सिद्ध हो जाता है। अतः यहाँ पर लिखा, अतः इन शब्दों को यहाँ पर इसी संदर्भ में दर्शाया जा रहा है कि देखिए अब गिर और पूर्य प्रातिपदिक भी हैं, तो आत्मनो गिरम इक्षति, अपने लिए गिरम अर्थात वाणी को चाहता है, या फिर अपने लिए पुरम इक्षति, अपने लिए पुर अर्थात नगर को चाहता है। तो गिर अमय पुर यम पुर अमय, और शुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा आप जो अम है इसका कर देंगे लुक, तो गिर या पुर्य ऐसी स्थिति रहेगी। और जब इनमें धातुत्व है, इसके कारण ही यहाँ पर हलीच ये सूत्र मूल में दर्शाया है। तो जो ये बता रहा है कि इसमें
धातुत्व होने के कारण के हलीचा सूत्र द्वारा धातु के रेफ और वांत यदि धातु है तो उसके उपधाभूत एक को दीर्घ हो जाता है। तो ये दोनों गिर और पुर ये प्रातिपदिक तो है ही है, अतः इनसे आप नाम धातु का केच और यहाँ पर ये क्या ले आए, केच ले आए। और धातु संज्ञक होने से इनका धातुत्व तो गया नहीं, क्योंकि इनमें धातुत्व भी रहता है। तो धातुत्व संबंधी जो इन्हें प्रसाद है, जैसे आपने एक न्याय सुना है प्रासादवास्य न्याय, तो वहां पर जो लोग धरती पे रहते हैं उनको तत्संबंधी लाभ होता है, और जो लोग प्रासाद पे रहते हैं उन्हें उभय संबंधी लाभ होता है। वैसे ही इनको उभय संबंधी लाभ है, जिसके कारण जब इनसे धातुत्व की जरूरत पड़ी तो इनके तो दोनों हाथों में लड्डू है, जो कि क्विबंत विजंत और बिडंत है ऐसे शब्द। तो धातुत्व रहने से इसको हम हलीच सूत्र द्वारा दीर्घ कर लेंगे, तो गिर्य जो स्थिति थी वो गीर्य और पूर्य, मतलब गीर्य और पूर्य, यह नाम धातु यहाँ पर बनी। और ऐसा नाम धातु बनने पर लट तिप सप करके गीर्यति और पूर्यति ये बनेंगे। अब यहां पर कहते हैं धातुरित्येव, कि धातु हो तभी दीर्घ होता है हलीचा के द्वारा, जब धातु नहीं होगा तो दीर्घ नहीं होगा। इसलिए लिखा धातुरित्येव नेह, मतलब इसलिए यहाँ पर यह प्रवृत्त नहीं होता न इह। जैसे दिवम इक्षति दिव्यति, तो यहाँ क्या बात है, यहाँ के विषय में हमने बस एक पंक्ति इधर लिखी है कि दिव इति शब्दस्तु अभ्युत्पन्न प्रातिपदिकम, कि दिव यह जो शब्द है यह अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक है। अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक का मतलब होता है इसमें धातु प्रत्यय का विभाग नहीं है। दिव यह शब्द ऐसे ही बना बनाया हुआ है। तो किसी ने विग्रह किया कि दिवम इक्षति, देखिए यहाँ पर मूलकार विग्रह कर रहे हैं दिवम इक्षति, आत्मनो दिवम इक्षति ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्मना ये तो बस इसलिए दर्शाया जाता है कि एशितु संबंधी को दर्शाने के लिए बस आत्मना लगाया जाता है, नहीं तो दिवम इक्षति विग्रह वाक्य इतने मात्र हैं। तो ऐसा विग्रह किया दिवम इक्षति, अर्थात अपने लिए स्वर्ग चाहता है। तो दिवम ये जो स्वर्ग का पर्याय है ये अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक है, अर्थात यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं है, धातु इत्यादि की कल्पना नहीं है यहाँ पर। तो जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर आप दीर्घ नहीं कर पाएंगे। तो दिवम इक्षति, दिव अम और किच का यह रहेगा, अम का लोप कर देना तो हो जाएगा दिव य दिव्य, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर हलीचा सूत्र प्रवृत्त इसलिए नहीं होता कि बांत तो है पर ये धातु नहीं है ना, क्योंकि इसमें धातु है ही, क्योंकि ये तो अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक है इसलिए। अतः यहाँ पर फिर दिव्य यह सनाद्यंत धातु के कारण, सनाद्यंत धातुआ से धातु संज्ञा, और यहाँ पर लट तिप सब करके दिव्यति दिव्यथा दिव्यंती यह बन जाएगा। ठीक है। हाँ, यदि आप कोई कहे कि नहीं अरे ये बन क्यों नहीं सकता, हमारे पास तो दिव नाम की धातु है ना, दिव क्रीड़ा बिजगीसा, क्योंकि तब इसका ये नहीं बनेगा, तब वहां पर द्यू बनता है रूप, क्योंकि वहां पर छुबो सुडोनुनासिके से ऊठ वगैरह ऐसे कार्य हो जाते हैं, तो वहां का रूप अलग बनता है, वहां पर दिव ऐसा प्रातिपदिक नहीं बन पाता है, ये समझिएगा। तो यहाँ पर जो दिवम इक्षति में जो दिव्यति दिया है ये अभ्युत्पन्न दिव है, वो तभी उसका ये ऐसा प्रत्युदाहरण बन पा रहा है। यहाँ पर धातु न होने से दीर्घ नहीं होगा हलीच सूत्र द्वारा, अतः दिवम इक्षति दिव्यति ऐसा प्रयोग बनेगा। तो यह इस सूत्र का व्याख्यान समाप्त हुआ। तो क्यच और क्यंग के परे रहते पदत्व निरूपण कहाँ कैसे है ये आपको समझ में आ ही गया होगा, और इस नियम को आगे भी के लिए याद रखिएगा, नान्त ही पद होगा अन्यत पद नहीं होगा। आइए एक सूत्र और पढ़ते हैं आज। तो जिससे आज के पाठ को
आज का पाठ इससे पूर्ण होगा। एक सूत्र और पढ़ते हैं और कुछ शब्दों को उसमें और जानते हैं। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ना? चलो। इसके बाद जो हमें सूत्र पढ़ना है वो है क्यस्य विभाषा। तो क्या हो गया भैया, गुस्सा कैसे हो गया? 1 मिनट। हाँ ठीक है। एक मिनट, हम दोबारा से स्क्रीन शेयर करेंगे, कुछ दिक्कत हुई। अब ठीक है। आइए, इसके बाद आप देखिए, आप अकारांत शब्दों से जब क्यच प्रत्यय लगाए हैं तो वो लगा करके आपने देख लिया पुत्र शब्द से। हलंत शब्दों से जब आपने क्यच प्रत्यय लगाया तो आपने राजन शब्द से लगाया। वहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, ये नांत है तो ही पद संज्ञक होगा। यदि कोई हलंत शब्द नांत नहीं है तो वहां पर पद संज्ञा नहीं होगी। और दूसरा, आपने गीर्यति पुर्यति में ऐसे शब्दों से लगाया जो रेफांत थे, तो वहां पर एक दीर्घ संबंधित कार्य आपने यहाँ पर किया। ठीक है। अब आप इस क्यच प्रत्यय का विधान ऐसी जगह पर कर रहे हो, वो शब्द भी हलंत है ना, बल्कि वो धकारांत है। वो शब्द है आपका कौन? समिध। तो ये धकारांत है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पद संज्ञा इसके परे रहते बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि न के का नियम ये बन चुका है कि क्यच और क्यंग के परे रहते नांत जो होंगे वही पद संज्ञक होंगे। समिध शब्द भी धकारांत है, ये पद संज्ञक नहीं होगा। पद संज्ञक नहीं होंगे तो पद संज्ञा के मित्रों बहुत सारे कार्य हैं, है ना, बहुत सारे कार्य हैं। ससज सो रू, पदांत सकार और सज उसके सकार को रू होना, तो ये सकारांत शब्द होंगे। तपस, है ना, तो वहां पर आप उसे रू वगैरह नहीं कर पाओगे, तो तपस्यति इस प्रकार के रूप बनेंगे। तो ये पद संज्ञा प्रयुक्त कार्य बहुत हैं, तो पद संज्ञा प्रयुक्त जो जो कार्य हैं वो नहीं होंगे। हाँ, यदि कोई शब्द नकारांत है तो पद संज्ञा प्रयुक्त कार्य, जैसे वहां पर नकार का लोप है, वो आराम से हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पर ये अगला दिया है। वैसे तो आपके मूल के संस्करणों में यहाँ पर जो समिध शब्द का केवल क्यस्य विभाषा करके और ये समिधिता समिध्यता ऐसा दिया है। यहाँ के मूल के लघु सिद्धांत कौमुदी हमने बहुत सारे संस्करण देख लिए, हमें ये नहीं मिला कि समिध्यति, पर हमें लगा कि जब ये समिधिता समिध्यता ऐसा दे रहे हैं तो इन्हें उसका शुरुआत का भी एक लट लकार का भी रूप दे देना चाहिए, क्योंकि नाम धातु में लट लकार बड़ा ही प्रासंगिक है। तो अतः हमने यहाँ पर लिख दिया कि लघु सिद्धांत कौमुदी संस्करणेषु इदं पाठो न दृश्यते किंतु प्रसंगानुकूलम अयम पाठो मध्य सिद्धांत कौमुदीतः गृहीतः अस्माभिः गृहीतः। हमने यहाँ पर संग्रहित किया हुआ है इसे, क्योंकि लट लकार की बड़ी ही महिमा है। लट लकार का ही क्योंकि बहुत अधिक प्रयोग है। हालांकि किससे से विभाषा, इस सूत्र के देखने पर हमें ये लगता है, ये भी लगता है कि जैसे इसके उदाहरण देखिए, समिधिता और समिध्यता ये बने हैं, ये रूप आपके बने हैं इसके उदाहरण लुट लकार के, अर्थात आर्ध धातुक प्रत्ययों के उधर के परे रहते। तो निश्चित है कि आगे प्रयोग तो होता है, लेकिन लट लकार का अधिक प्रयोग है इसका। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। अतः हमने लट लकार के इस पाठ को मध्य सिद्धांत कौमुदी से रख लिया है कि नहीं, समिध्यति ऐसा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो विग्रह वही करना, समिधम इक्षति और आत्मानम जोड़ लीजिएगा, जिसे आप पता कर सको कि एशितु संबंध है ना, है ये आत्मना समिधम इक्षति। सो समिध अम क्यच और समिध या, और हमने लिख भी दिया है कि न केति नियमाश्रयणात् जस्त्वम न, यहाँ पर जस्त्व नहीं होगा, तो धकार को कोई जस्त संबंधित कार्य ना होगा, तो समिध्य आति
और यहाँ पर तो गुणे से पर रूप करके आप समिध्यति ये रूप बना लोगे। इस रूप को बनाने में आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सरल रूप है। तो जब उसकी पद संज्ञा नहीं हुई तो ठीक है, बहुत सारे काम हैं जो आपको नहीं करने पड़ेंगे संधि संबंधित, ये तो और अच्छा रहा। पद संज्ञा न होने से कुछ तो फायदा हुआ आपको, उधर आपको बहुत सारी संधियां करने से बच गए। ठीक है, समिध्यति समिध्यता समिध्यंती बन जाएगा। इसका मतलब है अपने लिए शमिदा चाहता है। शमिदा जानते हैं ना, कि जब होम में डालने के लिए जो लकड़ियां होती हैं जो कि अपने आप ही वृक्ष से टूटकर गिरी हुई हों, इस प्रकार की जीर्ण लकड़ियां ब्रह्मचारी लोग अपने गुरु के पास ले जाते थे और उनको देते थे उपहार के स्वरूप में। अतः समित पाणी इस प्रकार के शब्द शिष्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है कि समित उस जिसके हाथ में रहती थी वो अपने गुरु के पास उसे ले जाता था और समर्पित करता था। तो ये है आत्मानम समिदमिक्षति का मतलब। और यहाँ पर लोट लकार में, वो लुट लकार में कैसे क्या रूप रहेगा? लुट जब आप पुष के स्थान पर डा कर देते हो, ताश वगैरह लाते हो, इट करके, समिध्य तो आपका धातु बन गया। ठीक है, आपको तो हर जगह क्या करना है, जो आपका इस समिध्य जो इतना धातु संज्ञक है, आप इससे लोट में इट आगम करके समिध्य ईता यह स्थिति कर लीजिएगा। और ऐसी स्थिति करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रक्रिया दी गई है। जैसे एक सूत्र दिया, समिध्य ईता, ऐसी स्थिति होने पर क्यस्य विभाषा, सूत्र का अर्थ होता है हलह परयोः, अर्थात हलह परयोः अर्थात हल से परे, क्यच क्यंगोर लोपो, क्यच और क्यंग का लोप हो जाता है, विकल्प से आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते। तो अभी तक तो आपके लिए ये था कि जो भी धातु थी वो अजंत थी, और जो नकारांत धातुएं आ पड़ रही थी उनमें नकार का लोप होकर के वो धातु अजंत बन गई थी। जैसे राजन, राज शब्द बन गया था वहां पर, और ये ऐसी स्थिति मिली यहाँ पर जो आपको धकार एकदम पूर्णतः सुरक्षित है। तो हल से परे, अब हल है समिध में धकार, उस धकार से परे क्यच या क्यंग के यकार जो होता है उसका लोप होता है, क्यच क्यंगोर लोपा, क्योंकि क्यच और क्यंग का यह बचता है ना अदंत, यह ऐसा पूरा, उस यकार के लोप की बात कर रहा है, उसका लोप होता है विकल्प से आर्धातुक प्रत्यय के परे रहती। आर्धातुक प्रत्यय परे है कौन? आपको ईता, क्योंकि इडागम जिसको हुआ है वो भी तदगुणी भूतास तदग्रहण गृह्यन्ते से वह भी आर्धातुक संज्ञक ही है। तो यहाँ पर क्या है, पूरे य का लोप प्राप्त होता है, लेकिन सूत्र आदि परस्य, परस्य यद विहितम तस्यादिर्बोध्यम, पर को जो विधान किया जाता है वह उसके आदि वर्ण को होता है। अतः इस नियम के झंझट के कारण सबसे पहले आप, अब यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा लोप करना पड़ेगा, कि पहले आप यकार का लोप कर दोगे, है केच प्रत्यय के यकार का, ये और लेकिन अशेष रह जाएगा उसका, तो स्थिति बन जाएगी समिध अईता। अब ऐसी स्थिति होने पर अकार का भी यहाँ पर क्या करिए, अतो लोपः सूत्र द्वारा लोप कर दीजिएगा। मूल में दिया है आधे प्रश्न के बाद अतो लोपः, अतो लोपः से लोप कर दिया आकार का, तब बन गई स्थिति समिध अईता, ऐसी स्थिति हो गई। अब ऐसी स्थिति होने के बाद यहाँ पर तस्य स्थानिवत्वा लघुपद गुणो न, अब यहाँ पर लघुपद गुण प्राप्त होता है। कौन सी जगह? समिध ईता, क्योंकि पुगंत लघुपद सूत्र द्वारा पुगंत और लघुपद अंगावे को गुण होता है सार्धता अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते। तो जो एक गुण प्राप्त होता है उसके लिए आप ये नियम जानते ही हो, आगे लिख भी रहे हैं कि तस्य स्थानिवत्वा लघुपद गुणो न, तस्य अर्थात वह जो अकार का लोप आपने अतो लोपा से लोप किया है उसका अचा परस्मिन पूर्व विधौ, इस नियम के कारण स्थानीवत भाव हो गया, क्योंकि वो सूत्र ये कहता है परनिमित्त अजादेश स्थानीवत स्यात्, अतः लोप के द्वारा होने वाला जो लोप है वो परनिमित्त का अजादेश है, स्थानीवत भाव को हो जाएगा। स्थानीभूत से पूर्वत्व दृष्ट कार्य करना हो तो स्थानीभूत इस अच से मतलब आकार यदि यहाँ जाए तो उससे पूर्वत्व दृष्टकार आपको इकार को गुण करना है, तुरंत लघुपद से एकार तो करना है, तो लघुपद गुण प्राप्त है, तो स्थानीवत भाव हो गया तो हट जाएगा, लघुपद गुण नहीं होगा। तो ये करता है यहाँ पर अभावातिदेश। तो
इसलिए यहाँ पर गुण नहीं होगा। जब वो स्थानीय भाव कर देगा, गुण नहीं होगा, तो स्थिति बन जाएगी समिधिता। पहला रूप बन गया क्या, मिला दो, वर्ण सम्मिलन कर दो, समिधिता, समिधितारु, समितारा, ये तमाम रूप चल जाएंगे। और जब शिष्य विभाषा सूत्र द्वारा क्यंग का वो यहाँ पर केच हुआ है, तो केच का लोप नहीं होगा, तब उस परिस्थिति में आप लोप नहीं करोगे, तो स्थिति ये रहेगी समिध्यईता, ऐसी स्थिति रहेगी। और ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना है, केच के यकार का लोप नहीं करना, बल्कि अतो लोपा तो लगेगा ही लगेगा, तो केवल अकार मात्र का लोप हो करके समिध्यता ये रूप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यकार उत्तरवर्ती अकार मात्र लोप है, केच के यकार का लोप नहीं है, तो समिध्यता, समिध्यतारु, समिध्यतारा ये बन जाएंगे। तो ये दो सूत्रों का निरूपण आज आपने पढ़ा। आइए सुधा व्याख्या में यहाँ पर क्या व्याख्यान दे रखा है, जो थोड़ा बहुत है, जो हम उसे देख लेते हैं और फिर हम आपको आगे का पाठ यहाँ ही है, आज का पाठ तो यहीं समाप्त करेंगे, आगे के पाठ को फिर देखेंगे। तो जैसे आपने बनाया था राजीयति, तो कैसे बनेगा, लिख रहे हैं कि आत्मानम राजानम इक्षति, आत्मानम राजानम इक्षति इत्यर्थे स्वपः आत्मना क्यचिति राजन अम इति सुबंतात क्यचि सनाद्यंता धातुवा इति धातु संज्ञायाम स्वपो धातु प्रातिपदिक्यो इति अमो लुकी और कचयो ऋत संज्ञायाम लोपे च न केति नियमेन अत्र पदत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपे राजय इति भूते क्यचि च इति जकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य ईत्वे राजीय इति संपन्ने और धातुत्वात् लटस्तेपि सपि अनुबंध लोपे अतो गुणे पर रूपदे राजीयति इति सिद्धम। तो ऐसे करके राजीयति यह रूप बनेगा। फिर आगे चल के राजीयान चकार, राजीयान चकर तो ये बन जाएंगे राजीता, राजीष्यति, राजीयतु, राजीयत, राजीयत, राजीयात। और यहाँ पर यकार को क्या कर दिया है, एक तो राज्य वाला है यकार, केच प्रत्यय वाला, उसके तो आकार का लोप कर दिया है, तो लोपा से हलंत बचा है इसलिए। और एक यासुट प्रत्यय वाला या है, इसलिए वो दो यकार आपको दिखाई दे रहे हैं, राजीयात और राजीता और राजिष्यत, इस तरीके से रूप चलेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, इति लिट प्रवृत्ति प्रतिलकारम एकम रूपम बोध्यम। ठीक है, फिर वही बात लिखे नान्त में वेति किम, जो मूलकार ने प्रश्न किया था, कह रहे अंतर्वर्तनी विभक्ति मादाय एव पदत्वात् सिद्धे न लोपे सिद्धे न केति सूत्रस्य सिद्धे सति आरभ्यमानो विधिर नियमाय भवति इति नियमात् नान्तस्यैव पदत्वम्, नान्त ही पद संज्ञक होगा इस नियम के कारण। तो अन्यत्र पदत्वाभाव, अन्यत्र पद संज्ञा नहीं होगी, उसका फल ये होगा कि तेन आत्मनो वाचम इक्षति इत्यर्थे सुपा आत्मना क्यच इति क्यचि अनुबंध लोपे वाच्यति, ऐसा बनेगा। एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर आत्मनो वाच्यम इक्षति और यहाँ पर विग्रह जब किया था, यहाँ पर आत्मानम राजानम इक्षति है ना, यहाँ पर आत्मनो राजानम इक्षति, ऐसा ही करना चाहिए विग्रह वाक्य, तभी साधु होगा वो, द्वितीय अंत से न करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बन जाएगा आपका क्या, तेन आत्मनो वाच्यम इक्षति इत्यर्थे सुपात्मना इति क्यचि अनुबंध लोपे वाच्यति तत्र अंतर्वर्तनी विभक्ति मादाय पदत्वाभावात् चोकु इति कुत्वाभाव वचि स्वपि इति संप्रसारणम तु न। कह रहे हैं वचि स्वपि से यहाँ संप्रसारण नहीं होगा, क्योंकि नियम दे रहे हैं कि धातु उच्यमानम, धातु कार्य उच्यमानम धातु वेत प्रत्यय एव इति नियमात्, के वो धातु वेत प्रत्यय से ही उनका विधान है इस नियम के कारण। तो ये जो नियम का जो विधान बता रहे हैं, सिद्धांत कौमुदी में अवलोकन कर लेना। और राजानम इक्षति राजीयति, यहाँ पर भी न लोपा सुपसुर संज्ञा तुक विधि सुकृति, इसकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, इसके लिए भी आप सिद्धांत कौमुदी का अवलोकन करें, या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में जो टिप्पण दिया है
उसका भी अवलोकन करके अपनी शंका का परिहार कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गीर्यति पूर्यति के विषय में लिखा है कि आत्मनो गिरम इक्षति या फिर आत्मनः पुरम इक्षति इत्यत्र शुपात्मनः केचिति केचि सनाद्यन्त धातुः इति धातु संज्ञायाम सुपो धातु प्रातिपदिको इति अमूलुकी गिरय पुरय इति जाते और हली च इति उपधायाः एको दीर्घत्वे गीर्य पूर्य इति जाते धातुत्वात् लटस्ते सपी अनुबंध लोपे तो गुणे पर रूपी गिर्यति पूर्यति थी रूपे इस तरीके से बन जाएगा। और दिव्यति में बनेगा दिवम इक्षति इत्यर्थे दिव अम और सुबंतात सुपात्मना केचिति केचि सनाद्यन्त धातुवति धातुत्वात् सुबो धातु प्रातिपदिको इति अमोलोकी कचे और लोपे दिव्य इति भूते तस्मात् लष्टे सप अनुबंध लोपे अतो गुणे पर रूपे च तत्सिद्धि। और उस बात को भी कह रहे हैं जो हमने आपको विशेष रूप से बताई थी, कह रहे हैं अत्र हलीचैति दीर्घो न, क्योंकि धातुत्वाभावात्, इसमें धातुत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि दिव शब्दोयम अव्युत्पन्नम प्रातिपदिकम इति भाव, यह व्युत्पन्न प्रातिपदिक है, अतः इसमें प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं है, धातु प्रत्यय की कल्पना आप नहीं करेंगे। यस्य विभाषेति यस्य हला इति, उसके बारे में बता रहे हैं कि सूत्र में ऐसा ऐसा करके अर्थ कर लेना। आगे देखिए समिध्यति में कह रहे हैं लटी लट में तो समिध्यति ऐसा रूप बनेगा, लिट में संविधान चकार इस तरीके के रूप बनेंगे, और लिट में भी ये हालांकि लोप है विकल्प से। समिधिता यहाँ पर दे रहे हैं समिधम आत्मा निमिक्षति इत्यर्थे क्यचि तस्य धातु संज्ञायाम अमूलुकी कचि और लोपे न केति नियमात् पदत्वा नजस्त्वम तस्मात् समिध्य इति धातु लुटि लुटस्तिपि और तिपो डात्वे तासौ टिलोपे तासार धातुकत्वाद इति, तो समिध य ई त आ इति जाते। और कैस्य विभाषा, इस सूत्र के द्वारा आप यहाँ पर यकार का लोप करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर आधे परस्यस नियम के कारण वो सब नियम को लिख रहे हैं कि यलोपे प्राप्ते अलुंत्य सति परिभाषाम प्रबाध्य अलुंतस्य अंत का प्राप्त था, लेकिन आधे परस्य इत्यनेन य मात्र से लोपे, य का लोप होगा, अतो लोप इत्यनेन अकार का लोप हो जाएगा, तो समिध्यता इति। और केचो लोपा भावे समिध्यता, यहाँ पर केवल अतो लोपा से अकार का लोप करेंगे। आगे के रूप सुगम है समिधिष्यति, और केवल ये केच के यकार का लोप हो रहा है, लोप होकर के समिधिष्यति नहीं समिधिष्यति, लोट में समिध्यतु असमिध्यत, लिंग में समिध्येत, आशीर लिंग में समिध्यात और समिध्यायात, यहाँ पर दो यकार होंगे, लुंग में असमिधीत और असमिधीत, यहाँ पर भी विकल्प से लोप होगा किससे विभाषा करके, और लिंग में भी विकल्प से लोप हो करके असमिधिष्यत और समिधिष्यत इस तरीके से रूप बनेंगे। तो ये जो है इच्छा अर्थ में केच प्रत्यय के परे रहते क्या क्या स्थिति बनती है, ये सब आप लोगों ने आज पढ़ ली। अब कल के वीडियो में इसमें जो काम्यच प्रत्यय होता है उसे पढ़ेंगे और आगे के कुछ प्रत्ययों को और इसमें पढ़ेंगे। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आजकल थोड़ा मुझे विलंब हो जा रहा है, हम प्रयास करेंगे कि अपने इस विलंब का जो कारण है उस पर जल्दी काम करके पाठ को समय से शुरू किया करें। तो इसलिए अभी 2 दिन थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहने के कारण हम अपने पाठ को कंटिन्यू नहीं रख पाए थे। आज मुझे लगा कि मैं कुछ स्वस्थ हूँ, बोलने में अच्छे तरीके से समर्थ हूँ, अतः हमने आज से फिर इस पाठ को आरंभ किया है। तो हम प्रयास करेंगे हम समय से ही प्रारंभ किया करें, और अब ये करते हैं इस पर भी, ठीक है। तो मुझे क्षमा करेंगे थोड़ा आज विलंब से जुड़ने के लिए, आज अधिक विलंब हो गया था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। जी, क्योंकि आपको बहुत सारे कार्य रहते हैं, कभी आधा घंटा या फिर कभी उससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। तो करेंगे इस पर भी काम जो है जिससे जल्दी से हो जाए। चलो समापन करते हैं फिर, हैं? चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणमामि। रात्रि भैया प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।